दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 10 बिज़नेस आइडिया जो अगर आप गाँव से हैं तो आप गाँव में घूम-घूम कर कर सकते हैं और अगर आप शहर से हैं तो कॉलोनी में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिज़नेस आइडिया उन सभी लोगों के लिए है जो अपने गाँव में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश बम्बई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं अपना गाँव, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना देश को छोड़कर विदेश में कमाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है कि अपने गाँव में भी हम बिज़नेस कर सकते हैं। गाँव में अगर बिज़नेस करने की बात आती है तो उन्हें डर होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। इसी चीज़ को सोचकर वो लोग डरते रहते हैं और आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं और दूसरे के बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा 100% देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अपना नहीं करते हैं। तो दोस्त, मैं आज आपके लिए जो 10 बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, ये 10 बिज़नेस आइडिया मैं बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इन बिज़नेस को करके कितना पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, यह है कि अगर आप गाँव से हैं, तो आप गाँव-गाँव में घूमकर ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑटो है, ठीक है? अगर ऑटो है, तब तो अच्छी बात है, कुछ इस तरीके से ऑटो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं है, तो ये ऑटो किराए पर भी मिल जाता है और आप अगर चाहें, तो सेकंड हैंड में भी खरीद सकते हैं, ठीक है? इस ऑटो पे आप 10 बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? आपको मैं जो बिज़नेस आइडिया बताऊँगा, देखिए जो 10 बिज़नेस आइडिया बताऊँगा तो सब तो नहीं कर सकते एक बार में ही, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करने योग्य बन जाएँगे आप, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा सबसे पहला बिज़नेस आइडिया कौन-सा है। तो दोस्तों, मेरा जो पहला बिज़नेस आइडिया है किराना स्टोर का सामान। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप किराना स्टोर का दुकान खोल लीजिए, बल्कि आपके पास जो ऑटो है, उस ऑटो में किराना स्टोर का सामान भरिए, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गया, लाल मिर्च हो गया। ये कई तरह के ऑटो पे आप सामान भर सकते हैं किराना स्टोर से होलसेल में खरीद कर और अगर आप गाँव से हैं तो गाँव-गाँव में घूमकर बेचिए, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत अधिक चलता है और अगर आप शहर से हैं तो कॉलोनी में जाकर आप बेच सकते हैं, ठीक है? हम लोग जब पहले पढ़ाई कर रहे थे शहर में रह के तो वहाँ कॉलोनी होती थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग ऐसे बेचने आया करते थे, ठीक है? तो आप ये सामान किराना स्टोर का भर के गाँव-गाँव बेच सकते हैं। दोस्तों, मेरा दूसरा बिज़नेस आइडिया है दूध के बने प्रोडक्ट। जैसे दूध को बेचना, दही को बेचना, छाछ, पनीर, मट्ठा। ये सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्त जो गाँव में बहुत अधिक बिकते हैं, ठीक है? ये जो बिज़नेस है ये अभी नया-नया बिज़नेस है, तो आप इनका शुरू करके फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, मेरा तीसरा बिज़नेस आइडिया है गर्मी में बच्चों का कपड़ा बेचना। दोस्तों, आपको ऑटो में गर्मी के जो कपड़े होते हैं छोटे-छोटे बच्चों के या कुछ बड़े बच्चों के, तो आप होलसेल में खरीदिए और गाँव-गाँव बेचिए, ठीक है? अभी गर्मी में लोग लोवर, टी-शर्ट और मतलब जो ऊनी के वस्त्र होते हैं, मतलब जो गर्मी में पहनने वाले, उन्हें ज़्यादा लोग खरीदते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो महिलाओं का ही कपड़ा बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोटे बच्चों का और बड़ों का भी बेचते हैं, तो आप इसका कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, मेरा चौथा बिज़नेस आइडिया है चलती-फिरती फ़ास्ट फ़ूड की दुकान। देखिए, यह एक नए ज़माने का ट्रेंडिंग बिज़नेस है, ठीक है दोस्तों? इसमें जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, रोल, ये सारी चीज़ें लोग गाँव-गाँव जाकर बेचते हैं। मेरे यहाँ पर गाँव में कुछ लोग ठेला आता है, उस ठेले पे भरते थे और गाँव-गाँव बेचने चले जाते थे। लेकिन अभी भाई ट्रेंडिंग बिज़नेस लोग पकड़ रहे हैं इसलिए ऑटो पर ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी इसको कर सकते हैं अगर आपको बनाना आता है ये सारी चीज़ें, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा अपना 5वाँ बिज़नेस आइडिया और सबसे शानदार बिज़नेस आइडिया है, इसे बहुत रिसर्च करने के बाद मिला है दोस्तों, इस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा 5वाँ बिज़नेस आइडिया है सब्ज़ी बेचना। देखिए, लोग सुबह-सुबह ऑटो पर सब्ज़ी लोड करते हैं और गाँव-गाँव चल देते हैं बेचने। करना क्या है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, अगर आपके पास बाइक है या ऑटो ही है, तो ऑटो से चले जाइए अपने सबसे नज़दीकी सब्ज़ी मंडी में, वहाँ से आप हरी-भरी सब्जियाँ खरीदिए, जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बिकती हो आपके एरिया में, उस सब्ज़ी को खरीदिए और गाँव-गाँव घूमकर बेचिए, ठीक है?
ये बिज़नेस आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं और 12-1 बजे तक घर पे आ जाते हैं, सभी सब्ज़ी को बेच देते हैं। जो नहीं बिकती है, उन्हें शाम के टाइम में जाकर बेच देते हैं और इसमें प्रॉफ़िट की बात करें भाई तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर सब्ज़ी ₹10 में खरीदते हैं तो उसे बेचते ₹20 में हैं। तो आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा अपना छठवाँ बिज़नेस आइडिया जो उससे भी शानदार है। तो दोस्तों मेरा छठवाँ बिज़नेस आइडिया है कॉस्मेटिक का सामान बेचना। देखिए कॉस्मेटिक का सामान सुनकर आप शर्म मत कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग इसे करने में शर्म करते हैं कि भाई मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। इसमें लेडीज़ों का सामान बेचना रहता है। लेकिन मेरे भाई अगर पैसे कमाने हैं, अगर अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना है, किसी का गाली या बॉस का डाँट नहीं सुनना है मेरे भाई, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो कॉस्मेटिक के सामान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे पायल हो गया, गले में पहनने वाला माला हो गया, हाथों में पहनने वाली रिंग हो गई या बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसे भी बेच सकते हैं लेकिन भाई इसमें तो प्रॉफ़िट इससे भी ज़्यादा है। मैंने आपको सब्ज़ी बेचने का जो बिज़नेस बताया था, उससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट इसमें है। आप होलसेल में सामान खरीदिए, आप दिल्ली सदर बाज़ार जाइए या कानपुर में भी मिलता है। आप जहाँ से आप पहले रिसर्च कर लीजिएगा दोस्त, कहाँ पे सबसे सस्ता बिकता है, कहाँ कैसे क्या है, ठीक है? दिल्ली सदर बाज़ार में कुछ जो लोग पहली बार जाते हैं, उन्हें लोग लूट भी लेते हैं, मान के चलिए उनको ठग लेते हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले अच्छे से बात करिए और जो जानकार हो उनके साथ में जाइए और वहाँ से सामान खरीदिए, ठीक है? तो ये हमारा हो गया कॉस्मेटिक का सामान बेचना। अब मैं आपको बताऊँगा अपना 7वाँ बिज़नेस आइडिया जो सबसे शानदार है, ठीक है? दोस्तों मेरा 7वाँ बिज़नेस आइडिया है प्लास्टिक का सामान बेचना जैसे कुर्सी, मेज़ ये सारी चीज़ें हो गई। छोटे-छोटे बच्चों के बैठने वाली कुर्सियाँ, बड़े लोगों के लिए बैठने वाली कुर्सियाँ। और भी घर में यूज़ होने वाले प्लास्टिक सामान। तो आप प्लास्टिक का सामान गाँव-गाँव में बेच सकते हैं, शहर से हैं तो कॉलोनी में जाकर बेच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बिकता है भाई, आजकल सब लोग प्लास्टिक खरीदते हैं, घर में भी यूज़ होता है और बैठने के लिए लोग खरीदते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा अपना 8वाँ बिज़नेस आइडिया। मेरा 8वाँ बिज़नेस आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचना, जैसे बल्ब हो गया, छोटी-छोटी लाइटें हो गई, बैटरी हो गई और ट्यूब लाइट हो गया। बोर्ड हो गया, इन और तार हो गया, ठीक है? जिसे वायर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप गाँव-गाँव में जाकर बेच सकते हैं। तो ये मेरा 8वाँ बिज़नेस आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचना, ठीक है दोस्तों? आज मैं आपको जो भी बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ इतना, आप इनमें से किसी एक को पहले शुरू कीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको लगे भाई कि मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, तो आप धीरे-धीरे 1-2 ऑटो और खरीद कर अपना बिज़नेस और बढ़ा लेना, ठीक है? आप चाहें तो उसी बिज़नेस को बढ़ा लेना, आप चाहें तो इनमें से किसी और को भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको 2 बिज़नेस आइडिया और बताऊँगा, अभी मेरा 8वाँ बिज़नेस आइडिया पूरा हुआ है, ठीक है? दोस्तों मेरा 9वाँ बिज़नेस आइडिया है फल-फ्रूट या नारियल पानी का बिज़नेस। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं दोस्त जो फल-फ्रूट को अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया या सेब, केला ये सारी चीज़ें फल हो गया तो ये गाँव-गाँव घूमकर बेचते हैं या नारियल पानी लोग इस समय बहुत ज़्यादा पीते हैं या उससे बेचते हैं, ठीक है? मेरा 10वाँ बिज़नेस आइडिया है प्याज़, लहसुन, लाल मिर्च ये सब ऑटो में भरकर गाँव-गाँव बेचना, ठीक है? मैं खुद देखता हूँ मेरे भाई कि जब लोगों को सीज़न मिलता है ना, तो वो कहीं प्याज़ और लहसुन भर-भर के बेचते हैं। एक कुछ इस तरीके से एक माइक आता है, उस माइक में ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बोलता रहता है। प्याज़, लहसुन को ऑटो में भरते हैं और गाँव-गाँव घूमकर बेचते हैं। प्रॉफ़िट भी उनका बहुत ज़्यादा होता है और मैं ये लाल मिर्च लिख कर रखा हूँ, तो लाल मिर्च भी आप रखेंगे, साथ में अगर आप चाहें आपके पास बजट है, तो आप तेल भी रखिए। ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा मान लीजिए थोड़ा इससे इनकम हो, थोड़ा इन सभी से इनकम होगा, तो आपका दिन भर का कमाई निकल जाएगा अच्छे से, ठीक है? और मैं आपको ये जो 10 बिज़नेस आइडिया आपको बताया हूँ ऑटो पे करने वाले, ये 10 बिज़नेस आइडिया ऐसे हैं दोस्त, जो शुरुआत में मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपका एक बार सिस्टम सही हो गया भाई, तो आप लोगों को काम देकर ये काम करवा सकते हैं, उन्हें महीने का कुछ पैसे भी दे सकते हैं। अभी आप बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, परदेश कमाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अगर आप ये चीज़ करेंगे मेरे भाई, तो आप खुद लोगों को काम देंगे। लेकिन इसमें अगर आप शर्म करोगे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोग शर्म करते हैं वो कभी आगे भी
नहीं बढ़ पाते हैं। ये बात आपको भी पता है, ठीक है? लोग पैसे कमाने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। आप परदेश गए होंगे, आप जानते हैं कि लोग क्या-क्या पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है? तो मेरे भाई अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? मिलेंगे ऐसे ही नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई आप सीखो और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा तो मेरा नुकसान आएगा। मेरे भाई ये ज़रूर समझो कि या तो नुकसान होगा तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, अगर चल जाएगा तो शायद मेरा आगे भविष्य बन जाएगा, ठीक है? ये चीज़ सोचो और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।